हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद अंजुम सर। बात ऐसी है कि तुम्हारी डेट शीट सीबीएसई ने रिलीज़ कर दिया है और होना भी चाहिए था रिलीज़। और जैसे ही डेट शीट आया तो बहुत सारी चीज़ों की पिक्चर क्लियर हो चुकी है। जैसे कि डेट शीट के वजह से तुम्हें एक बात ये पता चला कि कौन सी सब्जेक्ट किस डेट को होनी है, और दूसरा बात तुम्हें ये पता चला कि उन दो सब्जेक्ट्स के बीच में मुझे गैप कितना मिल रहा है। ये दो चीज़ के बारे में जानने से हमें ये फ़ायदा होता है कि हमें किस सब्जेक्ट पे कितना ज़्यादा फोकस पहले करना है और किस पे बाद में करना है, यानी कि तुम सब्जेक्ट्स के बीच में सेटलमेंट कर पाते हो। तो चलो, ये बात तो आपकी क्लियर हो चुकी है भाई। अभी से लेकर के जितने भी टाइम आपके बचे हुए हैं ना, इन बचे हुए टाइम में आप कैसे पढ़ो, क्या करो, नहीं करो, इन सारी चीज़ों को हम डिटेल से यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली दो तरह के स्टूडेंट्स हैं। अभी एक वैसे स्टूडेंट है जिनकी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुई है, और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनकी सिलेबस कंप्लीट हो चुकी है। तो दोनों लोगों की अलग अलग प्लान होगी, दोनों लोगों की अलग अलग स्ट्रैटेजी होगी, वो अलग अलग तरीके से काम कर रहे होंगे। तो किन्हें क्या करना चाहिए, आने वाले कुछ मिनट में आपका सारा पिक्चर क्लियर होगा। और तुम उसी प्लान पे जब काम करोगे ना, तो जैसे जैसे तुम्हारा टाइम नज़दीक आता जाएगा, तुम्हारी सारी चीज़ें कवर होती जाएंगी एंड कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता जाएगा। तो तुम वीडियो के लास्ट तक एक एक बात को ज़रूर टाइम दे करके सुन लेना, बड़े काम की चीज़ होने वाली है। ये आने वाला जो कुछ मिनट्स है ना, तुम्हारे बोर्ड के रिजल्ट को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट कर रहा होगा। तो चलिए भाई, सबसे पहले हम उनकी बात कर लेते हैं जिनकी सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं है। मैं आप पर भी आऊँगा, आप टेंशन ना लो। एग्जैक्टली तुम मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताना कि भाई तुम्हारी सिलेबस कंप्लीट है या फिर कंप्लीट नहीं है। वैसे भाई मेरे, जिन्होंने अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, आप सबसे पहली बात की टेंशन नहीं लो। तुम्हारे पास सफिशियंट टाइम है। अभी जो बचे हुए टाइम है, इतने दिन में अगर कोई डेली थोड़ा सा अपने पोटेंशियल को बढ़ा करके काम करना शुरू करें ना, तो जो पूरी की पूरी 10th की सिलेबस है ना, जो पूरी की पूरी आपके बोर्ड की सिलेबस है ना, वो सब एकदम बेहतरीन ढंग से कंप्लीट हो जाएंगे। तो इनको सबसे पहले क्या करना चाहिए, आप ध्यान से सुनोगे कि सबसे पहले देखो, मैं आपको एक मिसाल देकर के बता रहा हूँ कि तुम इस जगह पे बेटा खड़े हो और तुम्हें जाना यहाँ पे है, ठीक है। यानी कि प्लेस ए से तुम्हें प्लेस बी पे ट्रैवल करना है, बट तुम्हें ये पता नहीं है कि मैं अभी कहाँ पे हूँ। तो तुम उस हिसाब से अपनी रेस को स्पीड नहीं करोगे, अपनी रेस को स्लो नहीं करोगे, और तुम वहाँ तक टाइम पे नहीं पहुँचोगे। तो सबसे पहले तो आपको ये पता करना चाहिए कि ये जो डिस्टेंस आपको ट्रैवल करना है, इसमें आप कहाँ पे बीच में फंसे हुए हैं। आप यहाँ पे हो या यहाँ पे हो, या एकदम नज़दीक पास में पहुँच चुके हो, या अभी तुम्हारी शुरुआत में ही जर्नी है। तो ये सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा। मैं घुमा फिरा करके एक ही बात कहना ये चाह रहा हूँ कि तुम सबसे पहले सभी सब्जेक्ट्स, जितने भी तुम्हारी सब्जेक्ट्स हैं ना, उन सभी सब्जेक्ट्स को देखो। बेसिकली मैं पढ़ाता मैथमेटिक्स हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं बातों को कर रहा हूँ ऑल सब्जेक्ट्स की। तुम्हारी जितनी भी बोर्ड में सब्जेक्ट्स आ रही हैं, तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि सब्जेक्ट्स को देखना पड़ेगा हर एक सब्जेक्ट में कि मेरा कितना परसेंट सिलेबस एंड हो चुका है एंड कितना परसेंट सिलेबस हमारा बचा हुआ है। तो सबसे पहले आप क्या करो कि बुक को उठाओ और यहाँ पे सिलेबस पे चर्चा करो। बस सोचो, बैठो, देखो, पेन पेपर उठाओ और वहाँ पे आप लिखो कि मैंने ये फला फला चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है और ये चैप्टर मेरा बाकी है। तुम्हें पता चल जाएगा कि कितना सिलेबस तुम्हारा कंप्लीट हो चुका है। हम ये मान करके चलते हैं कि तुम्हारा सिलेबस जो कंप्लीट नहीं वाले कैटेगरी के स्टूडेंट हो, तुमने भी 50% कवर कर लिया होगा, लगभग लगभग। तो जब तुम्हारे 50% सिलेबस कंप्लीट हो चुके हैं, तो केवल और केवल तुम्हारे 50% सिलेबस बचे हुए हैं। तो अब तुम्हें क्या करना चाहिए, सबसे पहला काम कि ये बचे हुए टाइम में आप टाइम मैनेजमेंट करके इस सिलेबस को कंप्लीट करो। अब सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, तो सिलेबस आपकी देखो, स्कूल्स में आपकी पढ़ा दी गई हैं, आपके कोचिंग में लगभग सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, बट आप नहीं कर रखे हो। तो उसके लिए क्या तरीका है कि आप कोई भी सर्च इंजन, जैसे कि यहाँ पे यूट्यूब जो है वो आपके लिए सबसे बेहतर है। यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स अच्छे अच्छे पढ़े हुए हैं जिन्होंने अपने सब्जेक्ट्स को अच्छे तरीके से पढ़ा रखा है। तो तुम क्या करो, जाकर के
उनका एग्जैक्टली आप वन शॉट देख लो। वन शॉट देख करके आप क्या करो कि नोट्स तैयार कर लो। वन शॉट के बाद अगर आपके पास ज़्यादा टाइम मिल रहा है तो उनकी फुल वीडियोस देख लो। जिस चैप्टर में आपको लग रहा है कि वन शॉट से काम नहीं चलेगा, आप फुल वीडियोस देख लो। ठीक है, तो इस तरीके से करके आप अपना सिलेबस को सबसे पहला काम 1-1 घंटा 2-2 घंटा दे दे करके आप सब्जेक्ट्स के सिलेबस को कंप्लीट कर लो। मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, तुम्हें कोई भी, मैं पूरे मैथ्स को 10th क्लास के सिलेबस को यूट्यूब पे पढ़ा करके रखा हुआ है। तुम्हें कोई भी वीडियोस की जो तुम्हें सब्जेक्ट्स मैथ्स के सब्जेक्ट में जो तुम्हें चैप्टर्स नहीं आ रहे हैं, तुम उस चैप्टर का नाम लिखो और बाय राशिद अंजुम सर लगा दो, तुम्हें वो चैप्टर मिल जाएंगे और तुम उसको डिटेल से पढ़ लो। और नहीं तो प्लेलिस्ट में भी जा करके तुम देख सकते हो। तो पहला काम तो तुम्हारा क्या हो गया कि सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अब वो देखो, अलग अलग बच्चों की अलग अलग पोटेंशियल है। तुम अपने पोटेंशियल के हिसाब से क्या करना कि इस सिलेबस को कंप्लीट कर लेना टाइम दे करके। तुम्हारी जो सेल्फ स्टडी आवर है, उस सेल्फ स्टडी को बेटा क्या करो कि एग्जैक्टली इंक्रीज करो। और सेल्फ स्टडी इंक्रीज करके आप इस सिलेबस को कंप्लीट कर ले। उसके बाद का जो प्रोसेस चलेगा ना, वो क्या प्रोसेस चलेगा, तो वो एग्जैक्टली आपके रिवीजन का प्रोसेस चलेगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि सभी को रिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप उसके बाद रिवीजन कर लेंगे। रिवीजन करने के बाद में आपको एग्जैक्टली आगे चल के फिर आपको टेस्ट देने पड़ेंगे। ठीक है, आप टेस्ट देंगे, टेस्ट का इवैल्यूएशन करेंगे। आपको क्या है ना कि क्वेश्चन बैंक, जो क्वेश्चन बैंक होता है उस क्वेश्चन बैंक को बनाना पड़ेगा। ये सब काम तुम कब कर रहे होगे, जब तुम्हारी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगी। तो इन सारी चीजों को, स्ट्रेटजी को तुम कंप्लीट करो, फिर मैं तुम्हारे ऊपर आऊंगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूं इन लोगों की जिन्होंने सिलेबस को कंप्लीट कर रखी है। तो भाई देखो, जिनकी सिलेबस कंप्लीट है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो टाइम से अपनी चीजों को लेकर के आगे बढ़ रहे थे। अभी चल के उनका सिलेबस लगभग कंप्लीट हो चुका है। मैं तुम्हारा मान करके चल रहा हूं कि बच्चों 90% सिलेबस तुम्हारी कंप्लीट हो चुकी होगी, या फिर 85% ले लो। ठीक है, तो इतनी परसेंट सिलेबस तुमने कंप्लीट कर रखा है। तो अब तुम्हें क्या करना चाहिए, सबसे जरूरी क्या है कि जो ये लास्ट के डेज बचे हुए होते हैं ना, इसमें जो बच्चा जितने ज्यादा पोटेंशियल से मेहनत करता है वो उतना अच्छा स्कोर कर जाता है। ठीक है, बाद में आपको एग्जैक्टली जब मेहनत करके पहुंच जाओगे उस पेपर के करीब में, यानी कि तुम्हारे जब एग्जाम हो रहे होंगे उसके करीब में, तुम्हारी सिलेबस कंप्लीट है, तुम्हें कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होगा, तो आगे कुछ कुछ काम को करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी तक जो आपका टाइम गुजरा वो बहुत अच्छे तरीके से गुजरा, लेकिन बचे हुए टाइम को और ज्यादा मेहनत करके तुम मेहनत करके अच्छा स्कोर लाने की कोशिश करो। देखो, तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले जो सिलेबस कंप्लीट है, तो जो आपने नोट्स को बना रखा है बच्चों, उस नोट्स को सबसे पहले आप रिवीजन डालो। ठीक है, रिवीजन डालो, रिवीजन करना आपके लिए ज़रूरी है। सिलेबस कंप्लीट होने से कुछ नहीं होता। हमने सिलेबस को पढ़ लिया, लेकिन वो हमने कब पढ़ा, तो वो सालों पहले पढ़ लिया, 8 मंथ्स पहले पढ़ा, 7 मंथ्स पहले पढ़ा, लेकिन अभी हमारी उनकी रिवीजन नहीं होगी, देन फिर प्रॉब्लम्स होंगी। तो देखो, नोट्स को तुम रिवाइज करो, सबसे पहला काम। दूसरा काम क्या करो, नोट्स रिवीजन करने के बाद में आपने नोट्स को रिवाइज कर लिया, तो फिर आप क्वेश्चन बैंक को उठाओ। ये जो क्वेश्चन बैंक है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्या पता चलता है कि हमारे बोर्ड्स में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, उन सभी क्वेश्चंस की आप एक एक करके प्रैक्टिस कर लो। चाहे वो आपकी मैथ्स हो, चाहे वो आपकी साइंस हो, या फिर आपकी जो भी मेन सब्जेक्ट्स हो, एसएसटी हो गए, इंग्लिश हो गए, दैट डजंट मैटर। सभी के क्वेश्चंस को आप देख लो, क्योंकि वैसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ना भाई, जिस तरीके के पिछले गुजरे हुए समय में पूछे गए हैं। हाँ, थोड़ा सा सिलेबस आपका इस ईयर में बदला हुआ है, तो उसका आप ध्यान रखेंगे। वो चीज़ आपको कहाँ से पता चलेगा, देखो, क्वेश्चन बैंक आप जल्दी से कंप्लीट कर लो, स्ट्रैटेजी बना लो कि हमें इतने दिनों में आज ये चैप्टर का हमें कंप्लीट कर लेना है, कल उस चैप्टर का कंप्लीट कर लेना है, कल उस सब्जेक्ट का कंप्लीट कर लेना है। ऐसे करके आपका क्वेश्चन बैंक कंप्लीट हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होंगे जिन्होंने क्वेश्चन बैंक को भी कंप्लीट कर रखा होगा। ठीक है, अब देखो, क्वेश्चन बैंक जब आपका कंप्लीट है, तो अब पता है क्या करना पड़ेगा। अब आपको सबसे मेन चीज, जिन बच्चों की सिलेबस कंप्लीट है उनकी जो सबसे मेन चीज है, वो बेसिकली आपको सैंपल पेपर को करना पड़ेगा। अब ये देखो, ये सैंपल पेपर ना क्या होता है कि आपको एग्जाम में इसी टाइप के, यानी कि वो बिल्कुल
आपके बेस्ड होते हैं एग्जाम के क्वेश्चन पेपर के जैसा। आपको अलग अलग मार्केट में किताब अवेलेबल है, तो आप क्या करो, सैम्पल पेपर्स का बुक ले लो और सैम्पल पेपर को बैठ करके करना है, तुम्हें सैम्पल पेपर लगाने हैं। अब लगाने का तरीका बहुत सारा है। कुछ बच्चे क्या करते हैं ना कि देखो, उसमें आपको एक सैम्पल पेपर खोल लेना है। मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ बच्चों, तो मैं मैथ्स के सैम्पल पेपर की बातें कर रहा हूँ। देखो, आपको क्या करना है कि मैथ्स की सैम्पल पेपर को खोल लेना है और उसको खोल करके लेकर बैठना है। तो आपको 3 आवर्स के लिए लेकर बैठना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं ना कि सैम्पल पेपर्स को बैठ गए, कुछ क्वेश्चन 10 क्वेश्चन अभी बना लिए, 10 क्वेश्चन कल बना लिए, ठीक है, 10 क्वेश्चन परसों बना लिए, ऐसे करके सैम्पल पेपर्स को खत्म करते हैं। लेकिन नहीं, मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि एक 3 घंटे का स्लॉट बनाओ, उसमें तुम बैठो, पेन पेपर लेकर बैठो और उसके जितने भी सारे क्वेश्चन है ना, उन सभी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर जाओ विद इन 3 आवर्स। ठीक है, अगर उसके पहले भी हो जाए तो दैट डजंट मैटर, अच्छी बात है ना भाई, क्योंकि मैथ्स में आपको टाइम बहुत कम मिलता है। आपने सॉल्व कर लिया, एक काम तो आपने कर लिया, लेकिन सॉल्व करने के बाद में अब आपको क्या करना है कि उसकी एनालिसिस करना है। बच्चे एनालाइज नहीं करते हैं उसको, तो जब तक आप एनालिसिस नहीं करोगे ना, तब तक तुम्हें पता नहीं चलेगा कि मेरा कौन सा चैप्टर वीक है और कौन सा मेरा चैप्टर स्ट्रांग है। तो चैप्टर की वीक और चैप्टर की स्ट्रांगनेस जो है ना, वो आपको पता होना चाहिए। तो वो कब पता चलेगा, जब तुम यहाँ पे सैंपल पेपर लगाओगे। तो तुम सभी सब्जेक्ट में ऐसा काम करना शुरू कर दो। अगर ये छोटी छोटी बातों को तुम ध्यान दे करके करते रहोगे ना, तो तुम्हारा धीरे धीरे टाइम गुजरता जाएगा और तुम अपने एग्जाम के करीब आते आते वक्त तक तुम्हारी सारी बातें क्लियर रहेंगी। तो आपको थोड़ा भी टेंशन नहीं लेना है भाई। कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, मैं तुम्हें वीडियोस के माध्यम से बताते रहूँगा, लेकिन अभी इन सारी स्ट्रैटेजी को कंप्लीट करो। दोनों स्टूडेंट, आप घबराओ नहीं, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो और उसी कॉन्फिडेंस के साथ स्ट्रेटजी बेस्ट प्लान के साथ काम करो और फिर देखो कि तुम्हारी कितनी अच्छी तैयारी हो जाती है। तुम 95% प्लस अगर नहीं लाए, देन मेरे को कहना। मैं अभी सैम्पल पेपर्स का जो एग्जैक्टली पूरा का पूरा एनालिसिस होता है, वो ठीक शाम 7:30 PM में मैथ्स का लेकर के आ रहा हूँ। 7:30 बजे से मैं लाइव रहता हूँ डेली का डेली शाम में। आप मेरे उस लाइव सेशन को ज्वाइन करें। और अगर आप हमारे नए स्टूडेंट हैं जो वीडियो को देख रहे हैं, ये वीडियो आप तक पहली बार पहुंच रही है, तो प्लीज़ आप वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं हम अगले स्ट्रेटजी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल अभी तक की कहानी यहीं तक। आप सबको ऑल दी बेस्ट रहेगा। ओके, बाय, गुड नाइट।